नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, मैं रात्रि के 8:30 बजे उपस्थित हूँ अपनी बात लेकर के, अपने विचार लेकर के। मित्रों, मनुष्य जिसमें विवेक भरा पड़ा है, विवेक की कोई कमी नहीं है। विवेक अर्थात अच्छे बुरे जानने की प्रक्रिया। मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इन सबको जानने का जो ज्ञान है वो हम सब में है। पढ़े लिखे में भी है, अनपढ़ में भी है। हर आदमी इस बात को जानता है कि मेरे लिए क्या है, अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। लेकिन विडंबना यह है कि आजकल इस युग में आज के मानव ने विवेक से काम लेना ही छोड़ दिया है, विवेक को अपनाना ही छोड़ दिया है। विवेक को उसने एक व्यर्थ की बात समझ करके एक कोने में डाल दिया है। और यही कारण है कि हम बिना विवेक के काम करते हैं और आपदाओं में फंसते रहते हैं, मुसीबतों में फंसते रहते हैं और नरक भोगते रहते हैं। इसलिए मनुष्यों को कभी भी बिना विवेक के कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य करें विवेक से करें। हमें भगवान ने विवेक दिया इसीलिए है कि हम अपने जीवन को विवेक से चला सकें, सुखी जीवन जी सकें। इसी में एक और बात जोड़ देते हैं कि मनुष्य ने जो अपना है उसे छोड़ दिया है और जो अपना नहीं है उसे मनुष्य अपना रहा है। और अपना भी इस कदर रहा है कि उसमें इतना लीन हो जाता है कि जिसने उसे पैदा किया है, जो वास्तव में उसका है, उसको तो बिल्कुल भूल गया। और जो अपना नहीं है उसे वो गले लगाता है, अपना समझता है, उसमें लीन होता है। मित्रों, हमारा जो जीवन है ये अनंत है। हमारी आत्मा अनंत है, अनादि है। इस आत्मा ने अब तक पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, कितने योनियों में भटकी है, कितने प्राणियों से उसका संयोग हुआ है, कितने प्राणियों से मिले हैं, लेकिन सब पीछे छूट गए। किसी भी योनि में मनुष्य था, उस योनि में उसने जिसको अपना माना, जिसमें वो रत रहा, लीन रहा, वो सब पीछे छूट गए, उसका कुछ नहीं रहा। और जो ही वो अगली योनि में गया, पीछे की सारी बातें भूल गया। तो मित्रों, इस योनि में जो हमें मनुष्य योनि मिली है, इसमें जो हम अपना समझते हैं वो भी अपना नहीं है, वो भी एक दिन छूट जाना है। हम हमारे प्रिय से प्रिय व्यक्ति, प्रिय से प्रिय सामान सब यहीं छूट जाएगा। जिसे हमने कड़ी मेहनत से कमाया है, कड़ी मेहनत से एकत्रित किया है, वो भी हमारा नहीं है, वो भी यहीं छूट जाएगा। हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारे बहू, हमारे पोते पोती, जो हमें हमारी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं, वो भी सब यहीं रह जाएंगे।
हमारा कोई नहीं है। हमारा जो है वो सिर्फ एक भगवान है, और उसी को हम भूल बैठे हैं, और जो हमारा नहीं है उसमें हम लीन हो रहे हैं। जब तक हमें भगवत ज्ञान नहीं होगा, भगवान की शरण में हम नहीं जाएंगे, तब तक हम यूं ही संसार की माया में भटकते रहेंगे। हमें चाहिए ये कि हम सब कुछ भूल जाएं और अपना मन प्रभु में लगा लें। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम संसार से विरक्त हो जाएं, संसार में रहें, संसार का कार्य करें, संसार के प्राणियों से प्रेम करें, लेकिन उन्हें अपना न समझें। उन सब में भगवान को देखें, हर कार्य को प्रभु का कार्य समझ करके करें। ये न समझें कि ये फला का काम है, इसे करना है, या ये मेरा कार्य नहीं है, मुझे नहीं करना है, और उसे एक बेकार समझ करके, आफत समझ करके उस कार्य को किया जाए। ऐसा नहीं, हर कार्य को प्रभु का कार्य समझ के करना चाहिए। देखिए कितना आनंद आता है, वो कार्य कितनी सुंदरता से आपके द्वारा होता है। जिस कार्य को आप नहीं समझते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपने नहीं कभी किया है, उसको भी यदि प्रभु का काम समझ के करेंगे तो वो काम इतना सुंदर बनेगा, इतना सुंदर होगा कि आप स्वयं चकित हो जाएंगे कि ये काम मुझसे कैसे हुआ। मैं तो जानता ही नहीं था इस कार्य की विधि को, मैंने कभी किया ही नहीं, फिर ये मेरा कार्य, मेरे हाथों से ये कार्य कैसे हो गया। अनेक योनियों में मनुष्य घूमता आया है, लेकिन पिछली योनियों का विवेक न होने से उन सबको भूलता भी रहा है। और हर योनि के लिए भगवान कह रहे हैं गीता में कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव स अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिरस्तधा। पृथ्वी, जल, अनलो आग, अग्नि, वायु, खम आकाश, मनो मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाषित मेरी प्रकृति है। ये 8 भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो अर्जुन, इससे दूसरी जिससे कि वो संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति है। और मनुष्य अधिकतर जड़ प्रकृति में ही लीन हो जाता है, जड़ प्रकृति में ही गुम हो जाता है, उसी को अपना लेता है और जागृति प्रकृति को भूल जाता है। प्रकृति संसार का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। इसको अपना मानिए, लेकिन भगवान का स्वरूप मान करके ही मानिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। अब प्रश्न ये आता है कि इसके लिए मन तो हमारा भागता है, मन तो हमारा स्वाद की तरफ भागता है, मन तो हमारा रस की तरफ भागता है, मन तो हमारा अच्छे अच्छे दृश्य देखने की तरफ भागता है,
मन तो हमारा प्रेम करने के लिए भागता है, मन तो हमारा धन एकत्रित करने के लिए भागता है। तो इसको कैसे दूर करें, इस विकार को कैसे मिटाएं? और हमें इस विकार को मिटाना ही है। यदि हम इस विकार को नहीं मिटाएंगे तो फिर अंत समय तक इसी में उलझे रहेंगे। इसके लिए केवल वही उपाय है कि आप ये सोच लीजिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। संसार का अर्थ है जगत, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां तथा अहम, घमंड। यदि हम जो परा प्रकृति है, संसार जो अपरा प्रकृति है, तो तथा अपने लिए न मान करके प्रभु का मान ले तो मुक्त होने में देर नहीं लगेगी। हम तुरंत इनसे मुक्त हो जाएंगे। शरीर संसार में मोह, ममता, कामना, आसक्ति, इन सब का भंडार है। जिन जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, क्रियाओं को हम अपना तथा अपने लिए मान लेते हैं, वही हमारे लिए दुख का कारण होता है। हम उसी में बंध जाते हैं और फिर वही हमें दुखी करते हैं। उनका संबंध ही हमें बांधता है, जबकि केवल और केवल भगवान हमारा है और कोई नहीं है उसके अतिरिक्त। सब यहीं रह जाएगा। हमें भगवान के पास जाना है क्योंकि भगवान हमारे हैं और हर जन्म में हमारे रहेंगे। और कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी मन भावन हो, हमारा कहीं हमारे साथ नहीं रहता है। हमारे साथ केवल भगवान रहता है। और वो कब तक रहता है? जब तक कि हम वास्तविकता में मोक्ष नहीं पा लेते हैं, सत्कर्म नहीं कर लेते हैं। और सत्कर्म करने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता, कोई योग की आवश्यकता नहीं है, कोई प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में बैठकर भजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इस संसार में रह करके भी, प्रभु में लीन रह करके भी, प्रभु को याद करते हुए अपने को प्रभु का मात्र अंश मानते हुए अपने अंशी को याद रखिए। हम जिसके अंशी हैं, जिसमें हमें पुनः जाकर के मिलना है, जो हमारा है, उसे याद रखिए। फिर मोक्ष होना दूर नहीं है। मोक्ष हमें फिर तो तुरंत ही मिल जाएगी। ना इसमें कोई खर्चा लगेगा, ना इसमें कोई बाध्यता है, ना इसमें किसी साधन की आवश्यकता है, ना किसी पोथी की आवश्यकता है, ना किताब की आवश्यकता है, ना कोई तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता है। आप कहीं पर भी बैठे हुए भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है केवल दृढ़ संकल्प करने की। आप मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मुझे भगवान के साथ रहना है, भगवान ही मेरा है। आप देखिए धीरे 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 स्वतः ही इस माया से, संसार से आप दूर होते जाएंगे। दूर होने का मतलब आप इसमें लीन नहीं रहेंगे। आप इसे कर्तव्य समझ करके कार्य करेंगे, कर्तव्य समझ के इसका पालन करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन इस तरह करेंगे जैसे कमल पानी में रह करके भी
गीला नहीं होता है, भीगता नहीं है। वैसे ही इस माया में रह करके भी हम प्रभु को मानते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए, उनमें लीन होकर के प्रभु को अपना समझते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, अपने कार्य करें, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें मोक्ष से रोक सके। और जब तक मोक्ष नहीं होगी तब तक हम अनेक योनियों में भटकते रहेंगे। कभी कीड़े मकोड़े बनेंगे, कभी पशु बनेंगे, कभी जलचर बनेंगे, कभी थलचर बनेंगे, कभी घानी के बैल बनेंगे, कभी इक्के के घोड़े बनेंगे। पता नहीं किन किन योनियों में हमें घूमना पड़ेगा। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम मोक्ष पा सकते हैं, जिनमें हम विवेक से काम ले सकते हैं और प्रभु को अपना सकते हैं। तो मनुष्यों, मित्रों, मनुष्य योनि में आकर के हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी मोक्ष हो जाए और हम इस योनि से आगे किसी योनि में न भटकें। आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय इसी पटल पर एक नए विचार के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा, आज्ञा। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।